Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 6 and today we are going to start with type 4 problems of inverse Laplace transform. ठीक है। तो अब टाइप 4 प्रॉब्लम कोई अलग टाइप नहीं है गाइस। बेसिकली आज हम लोग एक नया मेथड सीखने वाले हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का। ओके, सो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम्स को तो आज तक पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करता था, वही सेम टू सेम प्रॉब्लम्स को और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करना सीखेगा। अब तो बोलेगा सर ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है। तो गाइज याद रखो, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम एक थ्योरम है जो हम लोग को कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है मैं तुम लोग को बताता हूँ। देखो, है बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट। ठीक है चलो, तो स्टेटमेंट समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस स्टेटमेंट सेज दैट इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ टी, मतलब अगर कोई तो एक कैपिटल एफ ऑफ एस का अगर तूने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो तेरे पास क्या आएगा, स्मॉल एफ ऑफ टी आएगा। ठीक है। और सपोज तेरे पास कोई एक और फंक्शन है जिसका तेरे को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है। सो लेट अस कॉल दिस एज लाप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस। ओके, so जैसे तेरे पास एक एफ ऑफ एस एक फंक्शन होता है, उसी तरह जी ऑफ एस कोई दूसरा फंक्शन है जिसका तेरे को क्या निकालना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म तेरे पास आता है स्मॉल जी ऑफ टी। तो बोलेगा ठीक है सर, कैपिटल एफ ऑफ एस है उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो स्मॉल एफ ऑफ टी आया। कैपिटल जी ऑफ एस है उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो स्मॉल जी ऑफ टी आया। देन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम स्टेट्स दैट कि अगर आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू कैपिटल जी ऑफ एस का, ओके, सो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपने क्या किया, दो फंक्शन उठाए, कैपिटल एफ ऑफ एस और कैपिटल जी ऑफ एस, और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का आपको क्या निकालना है बच्चा लोग, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है। सो कन्वोल्यूशन थ्योरम सेड्स दैट दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ टी कन्वॉल्व्ड विथ जी ऑफ टी। ओके, अब ये जो मैंने स्टार मार्क किया है बच्चा लोग, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लीकेशन साइन, दिस इज अ कन्वोल्यूशन साइन और कन्वोल्यूशन ऑपरेटर, कन्वोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है। अब तो बोलेगा सर कन्वोल्यूशन और ये मल्टीप्लिकेशन सेम होता है क्या? नहीं गाइस, कन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं होता है। ठीक है। अब तो बोलेगा सर ये कन्वोल्यूशन क्या होता है। तो गाइस याद रखो, जब भी हम लोग दो फंक्शन को कन्वॉल्व करते हैं, ओके, तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी दो फंक्शन को, सिमिलरली हम लोग कोई भी दो फंक्शन को कन्वॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। कन्वोल्यूशन इज सम काइंड ऑफ ऑपरेशन। ओके। अब तो बोलेगा सर ये कन्वोल्यूशन करते कैसे। तो याद रखो, कन्वोल्यूशन करना है अगर तेरे को एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी का, तो तू क्या करता है, इंटीग्रेशन निकालता है। ठीक है। जीरो से लेके टी, डी यू। अब गाइज यहाँ पे नोटिस करो, मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे डी यू लिखा है। ओके, सो डी यू मतलब मैं जो भी इंटीग्रेशन करूंगा यहाँ पे गाइज, वो विथ रिस्पेक्ट टू यू करूंगा। सो बेसिकली याद रखना है, अपना जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल होगा वो यू रहेगा। ओके, फिर ना चलो। अब तो बोलेगा सर ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन करना किसका इंटीग्रेशन है। तो एकदम सिंपल है बच्चा लोग, एफ ऑफ यू लो। ठीक है। अब तो बोलेगा सर एफ ऑफ यू क्या होता है। सो गाइस, फंक्शन ऑफ टी दिख रहा है, फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी में जिधर भी टी रहेगा उधर अगर तू यू डाल देगा तो हो जाएगा एफ ऑफ यू। ओके, सो बहुत ही बेसिक है फंक्शंस का। तो एफ ऑफ यू ले लो और जी ऑफ टी को उल्टा करके शिफ्ट कर दो। ठीक है। तो उल्टा करके शिफ्ट करना मैं इसको बोलता हूँ बच्चा लोग जी ऑफ टी माइनस यू। ओके, जहां पे ये टी बचा है एक कांस्टेंट होगा। तो बोलेगा सर टी कैसे कांस्टेंट हो सकता है, टी तो वेरिएबल होता है ना। गाइस याद रखो, यहाँ पे हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला था, वो विथ रिस्पेक्ट टू यू हो रहा है। ठीक है। सो यू वेरिएबल को छोड़ के जो कोई भी वेरिएबल रहेगा वो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट होगा। तो गाइस याद रखो, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में कोई भी टी के टर्म को भी नीड टू कंसीडर एज अ कांस्टेंट। है ना बच्चा लोग। सो आई होप तेरे को ये समझ में आ गया रहेगा। तो बोलेगा नहीं सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बच्चा लोग, स्टेटमेंट देख छोड़ दे। ठीक है। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, फिर स्टेटमेंट देखा छोड़ दिया, अभी क्या करूँ, टॉपिक भी छोड़ दूँ? नहीं गाइस, टॉपिक नहीं छोड़ना है, टॉपिक हम लोग को करना है। ठीक है। अब तो बोलेगा सर ठीक है, तो फिर एक्सप्लेन करो। तो गाइस याद रखो, दो फंक्शन लेने का, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी। एफ ऑफ टी के अंदर जहां पे भी टी है वहां पे तू क्या डालेगा, यू डालेगा। ठीक है, तेरे को मिल जाएगा एफ ऑफ यू। जी ऑफ टी में जिधर भी टी है उधर तू टी माइनस यू डालेगा। ठीक है, तेरे को क्या मिल जाएगा, जी ऑफ टी माइनस यू। तेरे पास जो भी ये दो फंक्शन बनेंगे उनको तू मल्टीप्लाई करेगा और उस मल्टीप्लीकेशन का क्या निकाल लेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वोल्यूशन करना। ठीक है, समझ में आया बच्चा लोग। तो बोलेगा हाँ सर, थोड़ा आइडिया आया, आपने जैसे बताया वो किया तो आ जाएगा ना आंसर, फॉर्मूला यूज किया तो आंसर आ जाएगा ना। तो यस गाइस, आंसर आ जाएगा। अब और आगे जाते हैं बच्चा लोग।
मैं बोलता हूँ यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम सिर्फ यही नहीं बोलता, लाइक इंटीग्रेशन करना एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू, यही नहीं है कन्वोल्यूशन, एक और फॉर्म भी है कन्वोल्यूशन का। और वो फॉर्म क्या बोलता है, देखो कि अगर आपको एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी को कन्वॉल्व करना है, दो फंक्शन को कन्वोल्यूशन करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन निकालो जीरो से लेके टी, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था बच्चा, एफ ऑफ टी को एज इट इज रखा था, एफ ऑफ यू, है ना, मतलब यहाँ पे फंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया था, खाली टी की जगह पे यू डाला था, दैट्स नॉट अ मॉडिफिकेशन, दैट्स अ वेरिएबल चेंजिंग, ओके। लेकिन हमने जी ऑफ टी को टी माइनस यू कर दिया था। अच्छा, ये टी माइनस यू मतलब देखो, यू तो एज इट इज है, ये नेगेटिव साइन बताता है बच्चा लोग कि हमने ये फंक्शन को मिरर कर दिया था, ठीक है, और ये एडिशनल टी बताता है कि हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया था, उसको शिफ्ट कर दिया था, ओके। सो आज के बाद याद रखो बच्चा लोग, ये जो जी ऑफ टी माइनस यू है, ये हमारा शिफ्टेड वर्जन है, मिरर और शिफ्टेड वर्जन, मैं इसको सिर्फ प्यार से शिफ्टेड वर्जन बोलूंगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ शिफ्टेड वर्जन ऑफ व्हाट, जी ऑफ टी। तो जी ऑफ टी का शिफ्टेड वर्जन क्या होगा बच्चा लोग, जी ऑफ टी माइनस यू, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ टी को शिफ्ट करेंगे, ओके। सो बच्चा लोग मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, एफ ऑफ टी की जगह पे एफ ऑफ टी माइनस यू, और जी ऑफ टी को एज इट इज लिखेंगे, बट सिर्फ वेरिएबल चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी ऑफ यू, फिर ना बच्चा लोग डी यू। अब अगर तेरे को ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए रहेंगे बच्चा लोग, सो अभी हम लोग और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इसको। सी गाइस, कन्वोल्यूशन थ्योरम कोई एक लेक्चर में होने वाला टॉपिक नहीं है, ओके। सो इसको हम लोग को 2 से 3 लेक्चर लगने वाले हैं, ओके गाइस। तो याद रखो, यहाँ पे जब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन होने वाला है ना, यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल का इंटीग्रेशन होने वाला है, मतलब इन सच एडवांस नहीं होगा, बट यहाँ पे कुछ नए नए टाइप के इंटीग्रेशन आप सबको सीखने मिलेंगे। अब देखो बच्चा लोग, ये जो इंटीग्रेशन होंगे, यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है। कन्वोल्यूशन थ्योरम में अगर आपके पास टी आया, तो इस टी को आपको कांस्टेंट कंसिडर करना है और ना कि वेरिएबल, ओके। सो कन्वोल्यूशन थ्योरम में टी इज नथिंग बट अ कांस्टेंट एंड u इज नथिंग बट अ वेरिएबल, फेयर ना बच्चा लोग। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू एस प्लस थ्री, ठीक है। अब तो बोलेगा सर ये क्वेश्चन को तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं ना, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से क्यों करने का। तो गाइज देखो, इट्स टोटली अप टू यू। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि सर कन्वोल्यूशन थ्योरम कब यूज करने का और पार्शियल फ्रैक्शन से कब करने का। सी गाइज, इट्स पर्सनल चॉइस, ठीक है। अगर तेरे को लग रहा है कि तू ये सम को पार्शियल फ्रैक्शन से ज्यादा जल्दी सॉल्व कर लेगा, तो तू पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर, और अगर तुझे लगता है कि यही वाला प्रॉब्लम तू कन्वोल्यूशन से ज्यादा इजीली कर लेगा, तो तू कन्वोल्यूशन कर। उसके अलावा बच्चा लोग, बहुत बार वो लोग क्वेश्चन में ही बोल देते हैं कि यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, मतलब आप लोग को अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके ही आप लोग को ये वाला इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो वो टाइम पे बच्चा लोग आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते, फेयर एनफ। यहाँ पे आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना ही पड़ेगा। चलो गाइस, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो गाइस, तो बोलेगा सर ठीक है, अभी कन्वोल्यूशन थ्योरम से बोला है तो कर दो कन्वोल्यूशन थ्योरम से, तो बताओ कन्वोल्यूशन थ्योरम से कैसे करेंगे। बहुत ही ईजी है गाइस, कन्वोल्यूशन थ्योरम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे नोटिस कर बच्चा, हमको यहाँ पे लाप्लास इनवर्स किसका निकालना है। सो लाप्लास इनवर्स हम लोग को निकालना है बच्चा लोग 1/s इंटू एस प्लस थ्री का, ओके। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है बच्चा लोग कि आप लोग पहले ये जो फंक्शन है, एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, उसको दो छोटे छोटे सिंपल फंक्शन में डिवाइड करो, और ऐसे डिवाइड करो सच दैट कि दोनों का भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलना चाहिए, ठीक है बच्चा लोग। सो तू बोलेगा सर मैं समझा नहीं, तो मैं यहाँ पे तेरे को करके दिखाता हूँ बच्चा लोग। मतलब 1/s इंटू एस प्लस थ्री को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, तो चलो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू 1/s प्लस थ्री, है ना। मैंने एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को दो छोटे छोटे सिंपल फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में स्प्लिट कर दिया, है ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे 1/s मल्टीप्लाई हो रहा है किससे बच्चा लोग, 1/s प्लस थ्री। अब गाइस, जब तू ये बड़े फंक्शन को दो छोटे छोटे फंक्शन में स्प्लिट करेगा, तो एक चीज तुझे ध्यान रखनी है कि दोनों भी फंक्शन ऐसे बनाने हैं सच दैट कि दोनों का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकले, ओके। तो यहाँ पे 1/s का भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता है बच्चा लोग, और 1/s प्लस थ्री का भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता है। तो यहाँ पे मेरा कैपिटल एफ ऑफ एस हो जाएगा 1/s, और कैपिटल जी ऑफ एस हो जाएगा बच्चा लोग 1/s प्लस थ्री। इतना तो समझ में आया रहेगा बच्चा लोग, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना है। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है, एफ ऑफ टी को कन्वॉल्व करो जी ऑफ टी के साथ,
अब एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी होना चाहिए ना हमारे पास पहले तो। अब तो बोलेगा सर एफ ऑफ टी कैसे निकालेंगे, तो एफ ऑफ टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, और जी ऑफ टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, कैपिटल जी ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। सो गाइस अब हम लोग को कैपिटल एफ ऑफ एस और कैपिटल जी ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली, ओके। अब इंडिविजुअली अगर तू कैपिटल एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेगा तो तेरे पास एफ ऑफ टी आ जाएगा, सो यूल से दैट देयरफॉर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, सो गाइस 1 अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, सो वी ऑल नो दैट 1 अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1, फिर ना चलो, और तो और 1 अपॉन एस प्लस थ्री का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है गाइस, सो गाइस वी ऑल नो दैट 1 अपॉन एस प्लस थ्री का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ई रेस टू माइनस टी टी, तो इसको मैं बोलूंगा जी ऑफ टी, ओके। सो कैपिटल जी ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग बोलेंगे जी ऑफ टी, विच इज नथिंग बट ई टू द पावर माइनस थ्री टी, ओके कूल। अब गाइस एक बार हमारे पास ये दो फंक्शन आ गए, अब हम लोग को क्या करना है, कोई भी एक फंक्शन को रिटेन करना है और दूसरे फंक्शन को मिरर करके शिफ्ट करना है, या जस्ट मैं बोलूंगा शिफ्ट करना है, ठीक है बच्चा लोग। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आज के बाद क्या बोलूंगा, एक फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे फंक्शन को क्या करो, शिफ्ट करो। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में हमेशा याद रखो बच्चा लोग, कभी भी अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता है ना, तो उसको प्रेफरेंस देने का, शिफ्ट करने का, ओके। तो ये केस में हमारे पास e टू द पावर माइनस थ्री टी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो इसको आप लोग प्रेफरेंस दोगे शिफ्ट करने का, ओके। सो मैं क्या बोलता हूँ बच्चा लोग, यहाँ पे मैं एफ ऑफ यू लिखूंगा, मतलब एफ ऑफ टी से मैं क्या निकालूंगा बच्चा लोग, एफ ऑफ यू निकालूंगा। अच्छा बच्चा लोग एफ ऑफ टी से एफ ऑफ यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, जिधर भी टी है उधर यू डाल दो, तो यहाँ पे मेरे फंक्शन में किधर टी है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चा लोग, वन, वन की जगह पे वन लिख दूंगा, है ना। वॉट इफ अगर यहाँ पे गाइस वन प्लस टी होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, वन प्लस यू लिखता। समझ में आया बच्चा लोग, तो जिधर भी टी है उधर मैं यू डाल देता, बट एफ ऑफ टी में किधर टी है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चा लोग, जो कुछ कांस्टेंट है वो एज इट इज लिख दूंगा, ओके। अब मैं यहाँ पे बच्चा लोग जी ऑफ टी को शिफ्ट करूंगा, सो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ बच्चा लोग, जी ऑफ टी माइनस यू, ऑल दो हम लोग इसको मिरर करके शिफ्ट करते हैं, बट मैं सिर्फ इसको शिफ्ट करना बोलूंगा, ठीक है। तो गाइस अभी जी ऑफ टी माइनस यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग, ई लिखने का, टू द पावर माइनस थ्री की जगह पे माइनस थ्री लिखने का, और जहाँ पे भी ये टी है बच्चा लोग, उस टी की जगह पे तो यहाँ पे टी माइनस यू लिख देगा, फिर ना बच्चा लोग, तो बहुत ही सिंपल है जी ऑफ टी माइनस यू निकालना। अब क्या करोगे बच्चा लोग, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, एक्सपोनेंशियल है ना, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग, ई टू द पावर, ये माइनस थ्री बचा, जब अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा टी से और माइनस यू से, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, ई टू द पावर माइनस थ्री टी, इस माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, और थ्री इंटू यू हो जाएगा थ्री यू, फिर ना बच्चा लोग सी हो जाएगा हमारा ई टू द पावर माइनस थ्री टी प्लस थ्री यू। गाइस अगेन यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस, मतलब लॉज ऑफ इंडाइसिस बोलता है ए टू द पावर एम प्लस एन कैन बी रिटन एज ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, है ना बच्चों लोग। तो ये लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा, और मैं इसका ऐसा लिख सकता हूँ, ई टू द पावर माइनस थ्री टी इंटू ई टू द पावर थ्री यू, फेयर इनफ। हमारे पास दो फंक्शन बन गए, एक हो गया हमारे पास एफ ऑफ यू, एक हो गया हमारे पास जी ऑफ टी माइनस यू। अब गाइस कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करेंगे, सो विल से दैट बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, अगर आपको लाप्लास इनवर्स निकालना होता है बच्चा लोग, कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस का, सो यू कैन सिंपली राइट इट एज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू, फेयर इनफ बच्चा लोग। तो बोलेगा हाँ सर। अब गाइज यहाँ पे हमारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो विल राइट लाप्लास इनवर्स ऑफ, हमारे पास एफ ऑफ एस है गाइज वन अपॉन एस, ओके, और हमारे पास जी ऑफ एस है गाइज वन अपॉन एस प्लस थ्री, कूल। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, इंटीग्रेशन निकालेंगे जीरो से लेके टी एफ ऑफ यू, गाइज हमारे पास एफ ऑफ यू क्या है, सो वी हैव एफ ऑफ यू एज वन, सो वी राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट गाइज व्हाट इज जी ऑफ टी माइनस यू, गाइज सो जी ऑफ टी माइनस यू इज नथिंग बट ई टू द पावर माइनस थ्री टी इंटू ई टू द पावर थ्री यू, कूल बच्चा लोग। यहाँ पे आ जाएगा डी यू। बच्चा लोग सिंस ये जो इंटीग्रेशन है वो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं, सो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस थ्री टी एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, और तू इसको क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा इंटीग्रेशन के, ओके। सो याद रखो बच्चा लोग, इधर टी वेरिएबल एक कांस्टेंट होता है, फेयर इनफ। सो ई टू द पावर माइनस थ्री टी, और इंटीग्रेशन आप लोग निकालोगे बच्चा लोग जीरो से लेके टी, वन इंटू ई रेस टू थ्री यू इज नथिंग बट ई रेस टू थ्री यू, कूल बच्चा लोग। और यहाँ पे आ जाएगा डी यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा आएगा, सर ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप लोग के पास एक फॉर्मूला होना चाहिए बच्चा लोग, ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन, ओके। अब यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बता रहा हूँ, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू यू करना है, ओके। तो पहले तो एक काम करो, एक्स वेरिएबल में देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स होता है ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए, ठीक है बच्चों लोग। बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, बट जितने भी फॉर्मूलेज हो गए
आई अश्योर यू कि मैं तेरे को सारे के सारे फॉर्मूलेज बता दूंगा गाइज इंटीग्रेशन के, तो तू ये फॉर्मूलेज अलग से लिख भी सकता है, फेयर ना बच्चा। तो ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है गाइस ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए, और सिंस यहाँ पे इंटीग्रेशन में कोई लिमिट्स नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो प्लस सी डाल रहा हूँ। अब नेक्स्ट यही फॉर्मूला यूज करके आप लोग गाइस ये इंटीग्रेशन निकालोगे, तो आप ई टू द पावर माइनस सी टी की जगह पे तो ई टू द पावर माइनस सी टी लिखोगे। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे ई रेस टू थ्री यू का जब इंटीग्रेशन निकालेगा तेरे पास आंसर आ जाएगा ई रेस टू थ्री यू डिवाइडेड बाई थ्री, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे तेरे को लिमिट्स डालना पड़ेगा बच्चा जीरो और टी। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, सिंस डेफिनाइट इंटीग्रेशन है बच्चा लोग, सो प्लस सी नहीं लिखेगा और इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करेगा। सो तो क्या करेगा बच्चा, ई टू द पावर माइनस सी टी की जगह पे ई टू द पावर माइनस सी टी। अब तो क्या करेगा बच्चा, ये जो थ्री है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है बोल के तू पहले बाहर निकालेगा, लाइक लिमिट्स डालने से पहले तू कभी भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर निकाल सकता है, ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का। सो ये थ्री बाहर निकालेगा और लिमिट्स किस में डालेगा बच्चा, सिर्फ ई रेस टू थ्री यू में। ओके, सो लोअर लिमिट है जीरो, अपर लिमिट है टी। ना बच्चा ई टू द पावर माइनस सी टी की जगह पे ई टू द पावर माइनस सी टी अपॉन थ्री, और यहाँ पे चलो जब हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो देखो मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, पहले तो आप लोग अपर लिमिट पुट करोगे माइनस, फिर आप लोग क्या पुट करोगे बच्चा लोग, लोअर लिमिट। ना अपर लिमिट पुट करना तो बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग, आप लोग क्या करोगे, जिधर भी यू है उधर टी डाल दोगे, सो यू राइट ई टू द पावर थ्री टी। और लोअर लिमिट के टाइम पे क्या करोगे बच्चा लोग, जिधर भी यू है उधर आप जीरो डाल दोगे, तो थ्री इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, फिर ना बच्चा लोग। नेक्स्ट ई टू द पावर माइनस सी टी की जगह पे ई टू द पावर माइनस थ्री टी डिवाइडेड बाई टी, ई रेस टू थ्री टी की जगह पे ई रेस टू थ्री टी बचा लोग। गाइस व्हाट इज ई रेस टू जीरो या एनीथिंग रेस टू जीरो इज बाय डिफॉल्ट वन गाइस। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बचा लोगे, ई रेस टू माइनस थ्री टी को आप ई रेस टू थ्री टी से और वन से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज वन अपॉन थ्री, बाहर ही रहने दो, और ई टू द पावर माइनस थ्री टी इंटू ई टू द पावर थ्री टी माइनस ई टू द पावर माइनस थ्री टी। फिर ना बचा लोग लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करके आप लोग क्या करोगे बचा लोग, फर्स्ट वाले टर्म को सॉल्व कर दोगे, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ई टू द पावर माइनस थ्री टी प्लस थ्री टी। एंड व्हाट इज ई टू द पावर माइनस थ्री टी प्लस थ्री टी, माइनस थ्री टी प्लस थ्री टी कैंसिल हो जाएगा, तेरे पास क्या बचेगा ई टू द पावर जीरो माइनस ई टू द पावर माइनस थ्री टी। So you'll write 1 minus e to the power minus dt. So this is your final answer. So this is the answer for guys what? ये हमारे पास आंसर है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस इंटू 1 अपॉन एस प्लस थ्री का। आई होप गाइज आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आ रहेगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम उठाया था गाइज मैंने यहाँ पे। सो डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन। ये तो जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम लोग ने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला। हमने ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चा लोग विदाउट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन निकाला है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने कहीं पे भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं किया, बट हमारे को जो आंसर आया है गाइज वो सेम टू सेम आंसर आया है जो पार्शियल फ्रैक्शन करके आता, फिर ना बच्चा लोग। सो अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप लोग क्या करो, यही सेम क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो और चेक करो कि आपको सेम आंसर आता है या नहीं। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम गाइज, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s minus 2 into s plus 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन गाइस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन को स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके करना है। ओके, ऑल्दो ये सेम क्वेश्चन को तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकता है, बट मैंने यहाँ पे बोला है कि आपको इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही करना है, ठीक है। सो अभी सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ स्टेप्स डिफाइन कर लेते हैं बच्चा लोग कि कन्वोल्यूशन थ्योरम कभी भी आया तो हम लोग कुछ फिक्स स्टेप्स करेंगे, ठीक है। पहला जो स्टेप होगा बच्चा लोग बहुत ही सिंपल रहेगा, दैट इज नथिंग बट स्प्लिटिंग। ओके, तो आप लोग को फंक्शन को स्प्लिट करना है, एक बड़े गंदे से फंक्शन को दो छोटे छोटे फंक्शन में बनाना है और आइडेंटिफाई करना है कैपिटल एफ ऑफ एस और कैपिटल जी ऑफ एस को, ठीक है बच्चा लोग। स्प्लिट करो और एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस निकाल लो, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या आएगा बच्चा लोग, जो एफ ऑफ एस जी ऑफ एस आप लोग ने निकाला है बच्चा लोग, इनका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, ठीक है। सो फाइंड एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जी ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या बोलता हूँ बच्चा लोग कि कोई भी एक फंक्शन को एज इट इज रखो और सेकंड वाले फंक्शन को क्या कर दो गाइस, शिफ्ट कर दो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ फाइंड एफ ऑफ यू एंड जी ऑफ टी माइनस यू,
अब जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ टी ही हमेशा स्टेबल रहे और जी ऑफ टी को ही तू शिफ्ट करे। मतलब तू कभी कभी ऐसा भी कर सकता है, मतलब जहाँ पे तू एफ ऑफ टी को शिफ्ट करेगा एफ ऑफ टी माइनस यू, और जी ऑफ टी को एज इट इज रखेगा एज जी ऑफ यू। फिर ना बच्चा लोग, तो इन दोनों में से कोई भी चलेगा डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सिचुएशन, और मैं सिचुएशन तेरे को प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम बताते जाऊंगा बच्चा लोग। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या करेगा बच्चा लोग, यूज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर्मूला। So these are the four steps guys which are involved in solving a problem based on convolution theorem। fair enough चलो, so let's start with the solution then। so यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे guys, सबसे पहले तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कोई भी दो छोटे छोटे फंक्शन में स्प्लिट करेंगे। ओके, so we can say that we have Laplace inverse of गाइस 1 अपॉन s माइनस टू इंटू एस प्लस थ्री को मैं दो छोटे छोटे फंक्शन में स्प्लिट कर सकता हूँ गाइस, सच एज 1 अपॉन एस माइनस टू इंटू 1 अपॉन एस प्लस थ्री। तो बोलेगा हाँ सर आप कर सकते हो। ओके, अब जब तू ये स्प्लिट करता है तो तुझे ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलना चाहिए। ऐसे स्प्लिट नहीं करना है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही नहीं निकले। तो 1 अपॉन एस माइनस टू का भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता है और 1 अपॉन एस प्लस थ्री का भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता है। फ्रेंड बच्चों लोग, तो यहाँ पे ये 1 अपॉन एस माइनस टू हो जाएगा हमारा कैपिटल एफ ऑफ एस, और ये 1 अपॉन एस प्लस थ्री हो जाएगा हमारा कैपिटल जी ऑफ एस। फ्रेंड बच्चों लोग, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे गाइस, दोनों का भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, है ना बच्चा लोग। सो देयरफॉर आई कैन से दैट कैपिटल एफ ऑफ एस का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ टी, और वो डायरेक्टली निकाल लो बच्चा लोग, वो आ जाएगा ई टू द पावर टू टी। एंड जो कैपिटल जी ऑफ एस रहेगा बच्चा लोग, उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा स्मॉल जी ऑफ टी, और 1 अपॉन एस प्लस टी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ई टू द पावर माइनस टी टी। सो वी आर डन विद स्टेप नंबर टू। सी गाइस, हम लोग ने स्टेप नंबर वन किया, फंक्शन को स्प्लिट किया, दो छोटे छोटे फंक्शन में बना दिया। स्टेप नंबर टू किया, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, स्टेप नंबर थ्री करेंगे। ओके, स्टेप नंबर थ्री क्या बोलता है, एफ ऑफ यू और जी ऑफ टी माइनस यू निकालो, या एफ ऑफ टी माइनस यू या जी ऑफ यू निकालो। मतलब आप लोग को क्या करना है गाइस, बेसिकली कोई भी इन दोनों फंक्शन में से एक को एज इट इज रखना है और दूसरे को शिफ्ट करना है। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले वाले प्रॉब्लम में भी बताया था कि कभी भी प्रेफरेंस हमेशा एक्सपोनेंशियल टर्म को ही देने का। तो जब भी शिफ्टिंग की बारी आती है तो आप एक्सपोनेंशियल टर्म को ही शिफ्ट करो। ओके, तो यहाँ पे बच्चा लोग दोनों भी एक्सपोनेंशियल है ना, ये भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो आपको जो चाहिए आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। ओके, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, एफ ऑफ यू रखेंगे, जी ऑफ टी माइनस यू निकालेंगे, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, एफ ऑफ टी माइनस यू निकालेंगे और जी ऑफ यू निकालेंगे, दोनों भी आंसर राइट आने वाले। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, एफ ऑफ टी से एफ ऑफ यू निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग, एफ ऑफ यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिधर भी टी है उधर आप लोग को यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ई रेस टू टू यू। कूल। और तो और बच्चा लोग, जो जी ऑफ टी है उसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स जी ऑफ टी माइनस यू निकालना पड़ेगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज जी ऑफ टी माइनस यू। अब जी ऑफ टी माइनस यू कैसे निकालोगे बच्चा लोग, तो जी ऑफ टी में जिधर भी टी है उधर आप टी माइनस यू डाल दोगे। सो राइट ई टू द पावर माइनस थ्री, और यहाँ पे टी की जगह पे विल पुट टी माइनस यू। फ्रेंड पे चलो, तो बोलेगा हाँ सर ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या करेगा तू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देगा जी ऑफ टी माइनस यू को, है ना। सबसे पहले तो क्या करेगा, तो यहाँ पे ये माइनस टी को अंदर मल्टीप्लाई करेगा टी से और माइनस यू से। सो विल गेट ई टू द पावर माइनस थ्री टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और थ्री इंटू यू हो जाएगा थ्री यू। अगेन गाइज यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस इसको स्प्लिट कर सकता है, यू कैन राइट इट एज ई टू द पावर माइनस थ्री टी इंटू ई टू द पावर थ्री यू, है ना। चलो, सो ये हो गया हमारे दोनों फंक्शन। हमने क्या किया बच्चों लोग, थर्ड स्टेप कर लिया, दैट इज एफ ऑफ यू और जी ऑफ टी माइनस यू निकाल लिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग को क्या करना है बच्चों लोग, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला यूज करना है। और अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वी गेट, बच्चों लोग फॉर्मूला बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो बोलता है लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू कैपिटल जी ऑफ एस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके टी स्मॉल एफ ऑफ यू इंटू स्मॉल जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ओके, सो हमारे पास सारे के सारी वैल्यूज हैं गाइस। सो विल राइट लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस है हमारे पास गाइस 1 अपॉन एस माइनस टू, और जी ऑफ एस है हमारे पास गाइस 1 अपॉन एस प्लस थ्री। फिर ना चलो, सो वो वैल्यू हम लोग ने यहाँ से उठा ली। सो एफ ऑफ एस हमारे पास था 1 अपॉन एस माइनस टू, और जी ऑफ एस है 1 अपॉन एस प्लस थ्री। फिर ना चलो, नेक्स्ट इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी बचा लोग, एफ ऑफ यू हमारे पास है e to the power 2u, so we'll write e to the power 2u over here. नेक्स्ट बच्चा लोग g of t minus u है हमारे पास, g of t minus u पूरा का पूरा टर्म। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग e to the power माइनस थ्री टी इंटू ई रेस टू थ्री यू, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग डी यू। फिर इनफ। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चा लोग, हम लोग
ये जो e टू द पावर माइनस टी टी है ये कांस्टेंट टर्म है। द रीजन इज यहाँ पे कोई भी u वेरिएबल नहीं है और सारे के सारे t वेरिएबल है, सो ये कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा लोग। और उसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल के हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे, सो वी राइट e टू द पावर माइनस टी टी। और ये जो इंटीग्रेशन होगा बच्चा लोग ये हम लोग निकालेंगे किसका, e रेस टू 2u इंटू e रेस टू 3u का। फिर ना बच्चा लोग अब तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट मत निकाल, पहले यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। सो यू कैन से दैट e रेस टू 3t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t e रेस टू 2u इंटू e रेस टू 3u को तो ऐसा लिख सकते हो चलो e टू द पावर 2u प्लस 3u, है ना चलो। और 2u प्लस 3u कितना हो जाता है बच्चा लोग 5u du। नेक्स्ट बच्चा लोग इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 5u क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस टी की जगह पे e टू द पावर माइनस टी और e रेस टू 5u का इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चा लोग e टू द पावर 5u अपॉन 5। और यहाँ पे लोअर लिमिट आ जाएगा 0, अपर लिमिट आ जाएगा t। नेक्स्ट बच्चा लोग e टू द पावर माइनस टी की जगह पे e टू द पावर माइनस टी, जब तो अपर लिमिट पुट करेगा और लोअर लिमिट पुट करेगा तो यहाँ पे तेरे पास क्या आ जाएगा, चेक कर। अब तो बोलेगा सर आप ये फाइव कॉमन बाहर निकालो लिमिट्स पुट करने से पहले, तो मैं एक काम करता हूँ बच्चा लोग यहाँ पे ये फाइव कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो ये फाइव बाहर आ जाएगा और फिर आप लोग लिमिट्स पुट करोगे तो आप लोग के पास आ जाएगा बच्चा लोग e टू द पावर 5t और यहाँ पे आ जाएगा e रेस टू 0। कूल बच्चा लोग। सो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर माइनस टी टी डिवाइडेड बाई 5, e रेस टू 5t की जगह पे e रेस टू 5t, e रेस टू 0 होता है गाइस 1। नेक्स्ट बच्चा लोग ये जो e रेस टू माइनस टी टी है उसको आप जब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों भी टर्म से, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 1 अपॉन 5 e रेस टू 5t इंटू e रेस टू माइनस 3t माइनस e रेस टू माइनस 3t। ओके बच्चा लोग। नेक्स्ट 1 अपॉन 5 की जगह पे राइट 1 अपॉन 5। अच्छा यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस ये क्या लिख सकते हो, e टू द पावर 5t माइनस 3t और 5t माइनस 3t कितना होता है बच्चा लोग 2t माइनस e रेस टू माइनस 3t। दैट्स इट बच्चा लोग। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, है ना बच्चा लोग। सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 इंटू s प्लस 3, है ना बच्चा लोग। आई होप गाइस आप लोग को ये दोनों प्रॉब्लम समझे रहेंगे। बेस्ड ऑन दिस टू प्रॉब्लम हम लोग एक और प्रॉब्लम लेते हैं बच्चा लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चा लोग, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके ही आप लोग को ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ऑल दो अगर आप लोग बच्चा लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी निकालोगे तो आपको आंसर आएगा, ओके। बट हम लोग को ये वाला प्रॉब्लम है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ही यूज करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1 गाइस। स्टेप नंबर 1 बोलता है कि आप लोग ये लाप्लास इनवर्स को ऐसे दो छोटे छोटे फंक्शन में स्प्लिट कर दो कि दोनों का भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलना चाहिए, ठीक है। और वो प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों भी फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 अपॉन एस इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग ये पूरे फंक्शन को। ऑफ कोर्स जहाँ पे ये 1 अपॉन एस मेरा हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एस और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा मेरा कैपिटल जी ऑफ एस। एक बार आपने फंक्शन में कैपिटल एफ ऑफ एस और कैपिटल जी ऑफ एस आइडेंटिफाई कर दिया, अभी आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, स्मॉल एफ ऑफ टी और स्मॉल जी ऑफ टी निकालोगे, ओके। सो स्मॉल एफ ऑफ टी आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो गाइस, 1 अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, सो इट्स बेसिकली 1। और गाइस स्मॉल जी ऑफ टी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। सो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, सो गाइस ये 4 को आप लोग ऐसा लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, है ना बच्चा लोग। ओके सो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इट विल बी नथिंग बट 1 अपॉन 2 इंटू साइन 2t, ठीक है। अब गाइस हो गया डन, हम लोग का दो स्टेप हो गया। हम लोग ने एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस आइडेंटिफाई किया और उनसे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी निकाल लिया। अब तो बोलेगा सर ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ यू और जी ऑफ टी माइनस यू निकालेंगे। बट गाइज एक चीज याद रखने का हमेशा, यहाँ पे दो फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को एज इट इज रखना होता है और दूसरे फंक्शन को सेट करना होता है, ठीक है। तो गाइज जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था कि जब भी शिफ्टिंग की बात आती है, ठीक है, गिव द हाईएस्ट प्रायोरिटी एच पी टू एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ठीक है, एंड गिव द लोएस्ट प्रायोरिटी टू साइन वाले टर्म्स एंड कॉस वाले टर्म्स। गेटिंग इट। सो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ बच्चा लोग, जब भी आप लोग शिफ्ट करते हो कोई भी फंक्शन को तो ट्राई करने का कि एक्सपोनेंशियल को शिफ्ट करो, ठीक है। और जब भी आपके पास अगर साइन कॉस वाला रहता है तो अवॉइड करने का कि उसको शिफ्ट करो। सो ये वाले केस में गाइस मैं क्या करूंगा आपको पता है, मैं यहाँ पे g ऑफ t को मेंटेन रखूंगा, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चा लोग, g ऑफ u लिखूंगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा लोग, सेकंड वाले फंक्शन को नहीं करूंगा। द रीजन इज यहाँ पे साइन वाला टर्म आ गया या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गया, फ्रेंड बच्चा लोग। सर राइट g ऑफ u एज 1 अपॉन 2 इंटू साइन 2u। गेटिंग इट बच्चा लोग। नेक्स्ट
और यहाँ पे गाइस हम लोग एफ ऑफ टी को शिफ्ट करेंगे, सो विल राइट एफ ऑफ टी माइनस यू, फिर ना बच्चों लोग। सो जिधर भी आप लोग को टी दिख रहा है वहाँ पे आप लोग टी माइनस यू डालोगे। बट गाइस खुशी की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी फंक्शन में टी है ही नहीं। ओके, सो आप लोग क्या करोगे बच्चों लोग, जिधर भी यहाँ पे वन है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह पे आप लोग क्या लिख दोगे, कांस्टेंट। सो व्हाट इफ अगर गाइस यहाँ पे होता वन प्लस टी होता, तो आप लोग यहाँ पे क्या करते बच्चों लोग, टी की जगह पे टी माइनस यू लिख देते, फ्रेंड ना बच्चों लोग। बट सिंस यहाँ पे टी नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, वन की जगह पे वन लिखेंगे, फ्रेंड ना बच्चों लोग। सो एक बार हम लोग ने एफ ऑफ टी माइनस यू और जी ऑफ यू आइडेंटिफाई कर लिया। सो अब गाइस हम लोग लास्ट स्टेप कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करेंगे। सो विल से दैट बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम वी गेट, सो इस फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू कैपिटल जी ऑफ एस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टी। गाइस यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, एक तो है एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, और दूसरा वाला हमारे पास फॉर्मूला है बच्चा लोग, इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू। सो हम लोग यहाँ पे कौन दोनों में से कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑफ कोर्स गाइस ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से वाले फंक्शन को शिफ्ट किया है और कौन से वाले को एज इट इज रखा है, ठीक है। तो ये वाले केस में गाइस हम लोग ने एफ ऑफ टी माइनस यू किया है और जी ऑफ टी को एज इट इज रखा है, फिर ना बच्चा लोग। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फर्स्ट फॉर्मूला, हम लोग अभी क्या करेंगे बच्चा लोग, सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। और मैंने पहले भी बताया था बच्चा लोग, ये दोनों भी फॉर्मूले करेक्ट हैं, तो आप लोग को जो चाहिए आप लोग वो यूज कर सकते हो, फाइन। लेट मी रेज इट फर्स्ट। सो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे गाइस, सेकंड वाला। सो दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू डी यू, फिर ना बच्चों। सो नाउ इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी, गाइस व्हाट इज एफ ऑफ टी माइनस यू, इट्स बेसिकली वन, एंड व्हाट इज जी ऑफ यू गाइस, इट्स नथिंग बट वन अपॉन टू इंटू साइन टू यू, यहाँ पे आ जाएगा डी यू। नाउ नेक्स्ट गाइस, ये जो वन अपॉन टू है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये वन इंटू वन अपॉन टू गाइस वन अपॉन टू ही हो जाएगा, और ये वन अपॉन टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, एंड व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू यू। ओके, अब गाइस मैं बेसिकली अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को इंटीग्रेशन का कुछ भी बेसिक्स नहीं आता या कुछ भी नहीं आता, और मैं आपको वो लेवल पे हर एक सम में इंटीग्रेशन सिखाता जाऊंगा। ओके, सो डोंट वरी। सो गाइस अगर आप लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू यू निकालना है, तो उससे पहले आप लोग को यहाँ पे एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स का। अब गाइस साइन ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है बच्चा लोग। तो गाइस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स इज नथिंग बट माइनस कॉस ए एक्स इंटू वन अपॉन, ये जो x का कोएफिशिएंट है गाइस a, वो लिख देने का। सो इट इज नथिंग बट माइनस कॉस ए एक्स इंटू वन अपॉन ए। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है बच्चा लोग, हमारा सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहा है ये वाले प्रॉब्लम में, मतलब जिधर भी x है मैं उधर क्या करूंगा बच्चा लोग, u लिखूंगा। सो मैं एक नया फॉर्मूला बना सकता हूँ कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए यू डी यू इज नथिंग बट माइनस कॉस ए यू इंटू वन अपॉन ए। ओके बच्चा लोग, सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला बच्चा लोग अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वन अपॉन टू की जगह पे लिखेंगे वन अपॉन टू, और साइन टू यू का इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे बच्चा लोग माइनस कॉस टू यू इंटू वन अपॉन टू, फिर ना बच्चों लोग ये मेरा ब्रैकेट क्लोज। गाइस एक चीज़ और नोटिस कर, यहाँ पे प्लस सी आएगा बिकॉज यहाँ पे लिमिट्स नहीं थे, यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे लिमिट्स हैं। ओके, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, लिमिट्स पुट करेंगे, यहाँ पे लिमिट्स इज नथिंग बट जीरो से लेके टी। नेक्स्ट बच्चों लोग आप लोग क्या करोगे, ये वन अपॉन टू को कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट है इसलिए आप क्या करोगे, बाहर ले लोगे। सो व्हाट आर गोइंग टू गेट इज वन अपॉन फोर, और आप लोग लिमिट्स किस में पुट करोगे बच्चा लोग, माइनस कॉस टू यू में पुट करोगे। ओके, सो लोअर लिमिट आ जाएगा जीरो, अपर लिमिट आ जाएगा टी। गाइस अभी नेक्स्ट वन अपॉन फोर की जगह पे वन अपॉन फोर, और जब आप लोग यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे बच्चा लोग, सो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे देखो पहले तो मैं यहाँ पे अपर लिमिट पुट करूंगा ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस, और फिर ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा। गाइस अपर लिमिट पुट करते टाइम पे बच्चा लोग क्या करेंगे, विल राइट माइनस कॉस टू की जगह पे टू, और यू की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चा लोग, टी पुट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू राइट टी, फिर ना बच्चा लोग। नेक्स्ट लोअर लिमिट के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, ये माइनस की जगह पे माइनस लिखेंगे, कॉस की जगह पे कॉस लिखेंगे, और टू यू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा लोग, टू की जगह टू, यू की जगह पे जीरो, सो टू इंटू जीरो इज नथिंग बट जीरो, कॉस जीरो हो जाएगा बच्चा लोग। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज वन अपॉन फोर इन ब्रैकेट माइनस कॉस टू टी। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस, और गाइस कॉस जीरो होता है बाय द वे वन होता है। ओके, कॉस जीरो इज वन, सो वी विल राइट वन ओवर हियर। सो अगर इसको तो शफल कर देगा, सो यू आर गोइंग टू राइट वन अपॉन फोर into 1 minus cos 2t. So this is the final answer guys. This is the answer for Laplace inverse of 1 upon s into s square plus 4. बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज था बच्चा लोग कॉन्वोल्यूशन का। मैंने यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स लिए थे गाइस वो एकदम बोलते हैं ना बिगिनर लेवल के प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चा लोग। सो डोंट वरी,
हम लोग को ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम सीखने के लिए और भी 2 लेक्चर लगेंगे। ओके, और गाइस मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर पे थोड़ा डिफिकल्टी मॉडरेट रखूंगा। ओके, सो यहाँ पे जो भी डिफिकल्टी थी वो बहुत ही सिंपल थी, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन थे वो बहुत ही सिंपल थे बच्चा लोग। यहाँ पे हम लोग ने कुछ भी ज्यादा इंटीग्रेशन के बारे में सीखा नहीं। 2 फॉर्मूलेज हम लोग ने देखे, एक तो एक्सपोनेंशियल वाला इंटीग्रेशन देखा ये वाला, और एक हम लोग ने वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखा। अदरवाइज बाकी सब चीजें बेसिक्स था बच्चा लोग, जैसे कि लॉज ऑफ इंडाइसिस एंड ऑल बेसिक फॉर्मूलाज एंड वो सभी हम लोग ने देखा, और हम लोग ने ये 4 स्टेप्स देखे। फ्रेंड बच्चा लोग, आई होप आप लोग को समझ में आगे रहेगा कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके भी आप लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, सो नाउ बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दे देता हूँ बच्चा लोग, यू ट्राई इट, आपको डेफिनेटली आंसर आएगा। सो द होमवर्क प्रॉब्लम्स आर, सो दीज आर द होमवर्क प्रॉब्लम गाइस, आप लोग ट्राई करो, डेफिनेटली आप लोग को आंसर आएगा। बहुत ही बेसिक से प्रॉब्लम है गाइस, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा, सो आप लोग को इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करना है और उसके बाद इंटीग्रेट करना है। सो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।